हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल की जो वीडियो मैं बनाया था उसी वीडियो का एक लिंक है। कल पूरा बोल नहीं पाया था, बड़े वीडियो हो जाएगा बोली। और यदि कल के वीडियो जो आज जो नहीं सुने, कल का वीडियो देखना भी चाहिए। मेरा कहने का उद्देश्य जो कल का वीडियो था, वास्तविक जो अंग्रेज लोग थे वो भारत के लिए कि भारत देश के लिए देशद्रोही थे, ना कांग्रेस देशद्रोही था, वर्ष बनाया था। ये बात हम आज तो बोल रहे, बहुत लोग भी समझदार व्यक्ति समझ रहे हैं, किंतु आज ही को 100 साल पहले 1925 में कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस में ज्वाइन भी किए थे, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी थे। उनके नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जो आरएसएस आगे संस्था, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संस्था बनाए। उन्होंने वो समझ लिए ये जो कांग्रेस पार्टी बना हुआ, कांग्रेस देश के लिए बोलता हम देश को मुक्त करेंगे, ये देश को मुक्त नहीं कर रहे हैं। ये केवल मुस्लिम तुष्टिवादी विचारधारा है। हमारा देश की जो संस्कृति है, सनातन धर्म के लिए वो तो कोई करने वाला नहीं। सनातन संस्कृति बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं है। वो तभी से समझ लिए थे, तभी से समझ लिए, आज के 100 साल पहले वो समझ लिए थे। इसलिए वो कांग्रेस पार्टी को परित्याग करके देश की जो संस्कृति है, भारत का संस्कृति, उसकी बचाने में अपना सोसाइट संस्थापन किए, जिन्हीं के नाम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संस्था बन गया। और उसकी विचारधारा यही रहा है, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को कैसे बचा जाए। इसलिए वो कभी कांग्रेस का कभी भी वो अंग्रेज का विरोध में गए नहीं, ना अंग्रेज के विरोध में कहे अंग्रेज लोग को बचाए। वो समझ लिए अंग्रेज लोग ही हम देश को बचाए, अपनी देश की संस्कृति बचाए, देश के धर्म को बचाए। वो समझ लिए थे ये है। किंतु जो कांग्रेस पार्टी बना हुआ, ये देश को मुक्त नहीं करा रहा है, ये तो मुसलमानों को मुक्त करा रहा है आज़ादी का, माना आतंकवादियों को मुक्त करा रहा है। आतंकवादी के ये संस्कृति आने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दे रहा है। वो समझ लिए थे तभी उन्होंने देश को, संस्कृति को बचाने के लिए, वास्तविक देश को बचाने के लिए, जहाँ पर देश भारत का संस्कृति नहीं रहेगा, भारत कहाँ रहेगा। हाँ, भारत की संस्कृति भारत की गौरव है। मान लो कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का जो चरित्र नहीं है, वो व्यक्तित्व का कहाँ रह गया। व्यक्ति का व्यक्तित्व की जो चरित्र है वो निर्भर करता है वो व्यक्ति ऊपर। यदि व्यक्ति है, वो व्यक्ति, उनका चरित्र ही नहीं हो जाता है, वो व्यक्ति उस दिन मर जाता है। ऐसे धरती, ये धरती है, ये धरती भारत की जो गौरव है, ये गौरव संस्कृति यदि हम बच नहीं पाएगा, आतंकवादी संस्कृति रहेगा, वो भारत कहाँ रह पाएगा। इसलिए भारत की संस्कृति बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस को परित्याग करके आरएसएस बनाया, जैसा देश की संस्कृति बच जाए, सनातन धर्म बच जाए। इन्होंने इसे बनाया, यही था उनकी उद्देश्य था, और उसी उद्देश्य वो कार्य करते। इसीलिए वो देश की संस्कृति बचा रहे हैं, देश और सनातन धर्म बचा रहे हैं। किंतु आज कांग्रेस आरएसएस को बोलता है ये आतंकवादी संस्था। देखो, आतंकवादी खुद है, आतंकवादी साथ दे रहे। कांग्रेस संस्था ने आतंकवादियों को साथ मिला रहे, हाथ मिला रहे, वो आरएसएस को बोलता आतंकवादी संस्था। ये विचार करने बात है। इसीलिए कांग्रेस जब तक है, ये देश के आतंकवाद की साथ देने वाले भारतीय सनातनियों को समझना चाहिए बात है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। ये देश को यदि बचाना है, सनातन धर्म बचाना है, ऐसा पार्टी, ऐसा दल को परित्याग करना चाहिए। उनको कभी नहीं सोचना चाहिए ये हम देश की भलाई के लिए है। ये देश का भलाई के लिए नहीं है, केवल आतंकवादी फैलाने के लिए है। इसलिए बहुत चीज़ इतिहास हमको छिपा दिया गया, सनातनियों को छिपा दिया गया। सनातन संस्कृति आज की जो बच्चों को हम जो स्कूल कॉलेज सिलेबस से जो पढ़ रहे हैं,
केवल इंग्रेज के खिलाफ में बोल रहे हैं, खिलाफ में पढ़ रहे हैं, किंतु इंग्रेज वाले के द्वारा जो दिया गया और संस्कृति बचा गया वो बात कोई नहीं बता रहे। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसलिए अभी भी समय है, समझदार को समझ जाना चाहिए। ये देश की संस्कृति बचाने के लिए दिमाग थोड़ा लगाना चाहिए। यदि हम लोग अपने देश की संस्कृति बचाएंगे तभी हम बचेंगे, नहीं तो आतंकवादी द्वारा पुनः हम जितना घर बिल्डिंग बनाते ये उनके द्वारा कब्जा होगा। कितना राम मंदिर बना है, 1000 बार राम मंदिर ये तोड़ चुका है, पहले भी तोड़ चुका है, अभी तोड़ जाएगा। ब्रज में कितना मंदिर तोड़ चुका है, तोड़ने का टाइम नहीं लगेगा उन लोगों के लिए। और जिस दिन ये मुसलमान प्रधानमंत्री जिस दिन बनेगा उसी दिन ये भारत को मुसलमान राष्ट्र की घोषणा करा जाएगा। ये ध्यान देना भी चाहिए। अब मुसलमान राष्ट्र जिस दिन घोषित हो जाएगा, आतंकी शासन हो जाएगा। यहाँ आतंकी वालों की शासन चलेगा। ये मुसलमान तो नहीं, ये सब कटबट मुसलमान है। ये मुसलमान और खतरा है। जो अरब में मुसलमान देखते हैं वो तो अपनी संस्कृति में रह रहे, किंतु ये जो खतरा है ये सब जैसे भगवान कहे ना गीता में वर्ण संकर हो जाएगा, अर्जुन बोलते हैं भगवत वर्ण संकर हो जाएगा तो पूरे देश की उत्पात होगा, कोई स्त्रियों की इज्जत नहीं रहेगा, समाज पूरी कलुषित हो जाएगा। और ये ऐसा ही ये बच्चे, वो अरब से कोई स्त्री आकर बच्चे पैदा नहीं किया, यहाँ की स्त्री द्वारा बलात्कार में बच्चे पैदा किया गया। बच्चे ये सब उनकी उत्पात संतान ये सब है। उसको वर्ण संकर कहा जाता है, जिसको कहा जाता है गीता में, माने भगवत गीता में भगवान माने अर्जुन दे रहा है। ऐसा बच्चे जो होगा वो संसार में समाज में उत्पात मचाएंगे। उत्पात मचाने वाले सब बच्चे पैदा हुए। इसी देश से स्त्रियों को जबरन बलात्कार करके बच्चे पैदा किए और वो आज ही उत्पात मचा रहे, आतंकवादी बन रहे हैं। ये भी ध्यान देना चाहिए, सब कुछ जानकारी होना चाहिए। भगवत गीता का ये शिक्षा है और जो शिक्षा वो संतान आएगा, वो संतान तो समाज में यही कर्म से पैदा कर रहे हैं। मुख्य कारण यही है। ये कोई शादी विवाह से बच्चे पैदा नहीं हुआ, ये तो जबरन बच्चे पैदा करने वाले सब बच्चे को, माने गलत आदमी के द्वारा बच्चे पैदा होना, और जो समाज के लिए कर्मश है। इसलिए ऐसा लोगों से, ऐसा विचारधारा से बचना चाहिए। ये देश की संस्कृति बचाना चाहिए। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।